हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं चंद्रभान। एक बार फिर से एक अच्छा वीडियो जो सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कैबिनेट ने कल एक सेटिंग जो कमेटी थी, उन्होंने क्या करा है जी, कैबिनेट ने एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसको एस्टेब्लिश कर दिया है। नेशनल जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसको क्या कर दिया है जी, जिसको एनटीए के नाम से जाना जाता है, उसको मंजूरी दे दी है। नेशनल टेस्ट एजेंसी को मंजूरी दे दी है। एनआरए क्या करता है जी, इसके अंदर आपकी जितनी भी भर्तियां होगी उसके लिए एक टेस्ट को कंडक्ट करेगा। वो टेस्ट ऑल ओवर इंडिया होगा। किस तरीके से उसमें एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कितने प्रकार का टेस्ट होगा, लैंग्वेज क्या होएगी, कितनी आपके स्टेट्स के अंदर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, उस टेस्ट को जो आप देंगे जिसको सीईटी टेस्ट बोला जाता है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसको आप कितने साल के लिए वैलिड होगा, कितने चरण में होगा, वो बैंकिंग में या किस संस्था के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको बैकवर्ड बता देता हूँ। इसका जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, इसके अलावा अब तक भारत के अंदर 20 एजेंसीज है जी, 20 एजेंसी है जो अलग अलग प्रकार से कंडक्ट टेस्ट करवाती है जी। जैसे एसएससी हो गया, एनटीए हो गया, एसएससी एनटी हो गया। इसके अलावा आईबीपीएस जो कर्रक का बैंकिंग का करवाता है। इसके अलावा जो स्टेट के हैं जी, जैसे ट्रिपल एस भी हो गया, पंजाब का हो गया, चाहिए आरएसएस भी हो गया। इस तरीके से अलग अलग करके रिक्रूटमेंट एजेंसीज है जी, 20 इस तरह की रिक्रूटमेंट एजेंसीज है जो करवाती है जी। तो इसी के संदर्भ में भारत सरकार ने क्या किया जी, अपनी खुद की एक ही जो रिक्रूटमेंट बॉडी बनाई है, वो पेपर लेगी, वो पेपर लेने के लिए ही काम करेगी, उसके लिए ये सारा प्रोविजन बनाया गया। इसके रिगार्डिंग ये वीडियो पूरा है जी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इस वीडियो को पूरा देखना है जी, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि आपके भविष्य में होने वाले जो टेस्ट हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसके अंदर आप किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो ये सारी जो है जी, ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, उसके अंदर क्या रहेगा, द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विल रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मिंग रिफॉर्म्स द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब्स होगी उसके लिए आपको एनआरए के थ्रू जाना पड़ेगा। एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है जी। एनआरए विल बी कंपेयर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, एसएससी, आरआरबी एंड आईबीपीएस। तो ये मान के चलिए जी, अभी मैं आपको ये बता देता हूँ, एप्लीकेबल 2021 से हो जाना है इसको, 2021 से ये एप्लीकेबल हो जाएगी। कौन से देखो जी डिपार्टमेंट है जो अपने एग्जाम करवाएंगे। रेलवे करवाएगा, सबसे बड़ी बात रेलवे की जो कम से कम 1.5-2 लाख वैकेंसी निकली हुई है जिसके लिए फॉर्म फिल करा हुआ है जी। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे करवाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करवाएगा, ठीक है जी, और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस कराएगा। इसके अलावा एसएससी है वो भी इसके अंडर आ जाएगा, आरआरबी आ जाएगा। ये सभी जो आरआरबी, एसएसबी और आईबीपीएस ये बैंकिंग के लिए जो करवाते थे, अब इसके अंडर आ जाएंगे। किसके अंडर जी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के अंडर। is expected to be specialized body which offer the state of art technology and best practice field central government recruitment sum of। देखिए जी, भारत सरकार ने इसके ऊपर एक बड़ी अमाउंट खर्च करी है जी। 1517.57 करोड़ रुपए सेंशन किए है भारत सरकार ने, इसके लिए दिया है कि आप ये बॉडी को खड़ा कीजिए, एनआरए को खड़ा कीजिए, और 2021 से जो टेस्ट होंगे वो एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस ना लेके कौन लेगा जी, जो आपके, अभी मैं बता देता हूँ जी क्या होता है। आपका जो परी एग्ज़ाम होता है, एसएससी का हो, आरआरबी का हो, आईबीपीएस का हो, परी एग्ज़ाम ये सभी लेते हैं। पर अभी जो परी एग्ज़ाम होगा जिसको सीईटी के नाम से जाना जाएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, वो परी एग्ज़ाम कौन लेगा जी, एनआरए लेगा। और उसकी वैलिडिटी कितनी होगी, कितने चरण में होगा, कितनी कितनी क्लासेस के लिए होगा, वो सारा इस वीडियो के अंदर है। तो अभी एसएससी, आरआरबी की जगह कौन लेगा जी, आपका टेस्ट लेगी एनआरए, जिसके लिए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी अमाउंट 1517.57 करोड़ रुपीज़ सेंशन कर दिए जी, और इसके ऊपर काम चालू हो गया है। अभी देखिए जी, इसके अलावा क्या क्या इसमें होगा सब कुछ बताया गया जी। किस किस पोस्ट होंगी उनके लिए होगा। The National Recruitment Agency would be a multi-agency body which be responsible to conduct a common eligibility टेस्ट। तो सबसे बड़ी बात है जी, ये जो एनआरए होगी, एजेंसी है, ये एक टेस्ट करवाएगी जिसका नाम है जी सीईटी, कॉमन
एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, सम इंपॉर्टेंट फीचर। इसके क्या क्या फीचर्स रहेंगे जी, क्या क्या बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो CET होगा, जो कॉमन टेस्ट होगा जी, ये किसके लिए कंडक्ट किया जाएगा? सॉलिड कैंडिडेट फॉर द ग्रुप बी एंड सी। नॉन टेक्निकल पोस्टें होगी बी और सी के लिए होगा जी। जैसे रेलवे की सारी पोस्ट आ जाती है जी, इसके अलावा क्लर्क की सारी पोस्ट, सब भी पोस्ट इसमें आ जाती है जी। नॉर्मल जितनी भी पोस्ट हैं वो सारी इसके अंदर इंक्लूड होंगी। ठीक है, देखिए जी, द स्कोर रिसीव्ड बाय कैंडिडेट इन CET शैल बी वैलिड पीरियड ऑफ 3 ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी। अभी देखिए, आप प्री एग्जाम देते हो, SSC का हो चाहे RRB का हो चाहे IBPS का हो, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है। एक बार आपने पास कर लिया, उसके बाद अगर आप मेन पेपर के अंदर फेल हो जाते हैं जी, तो आपका परी फिर से दोबारा देना होता है और फिर मेन देना होता है। इसका यही फीचर, यही सबसे अच्छी बात है कि अगर एक बार आपने परी क्लियर कर लिया तो उसकी वैलिडिटी है 3 साल तक होगी। अगर जैसे ही कोई एजेंसी रिक्रूटमेंट निकालती है और उसका सेकंड पेपर आप डायरेक्ट दे सकते हो, अगर आपने प्री क्लियर कर रखा है। इसके अलावा परी का जो होगा उसका मेरिट बनाया जाएगा। आप हर बार परी एग्जाम भी दे सकते हैं, अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने इसमें नहीं काउंट होगा। देयर शैल नो बी रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट टेकन बाय द कैंडिडेट अपीयर इन द कॉमन एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट टू द अपर एज। देखिए जी, यहाँ पे एक समझने वाली बात है। क्या ये बोल रहा है कि आप चाहें कितनी भी बार क्या दे सकते हैं जी, अपना CET टेस्ट दे सकते हैं। बस सिर्फ अपनी अपर एज का ध्यान रखना है जी। अगर आपकी एज लिमिट कंप्लीट हो चुकी है तो आप वो टेस्ट नहीं दे पाएंगे। इसलिए 3 साल की वैलिडिटी तो है ही है जी। अगर आपके नंबर कम रहते हैं, परी की मेरिट है वो ज़्यादा जाती है और आपके नंबर कम रहते हैं, तो आप जब भी साल के अंदर ये टेस्ट होता है जी CET, ये आप दे सकते हैं। ये साल के अंदर 2 बार होने का बोला गया जी। अभी तक सरकार मान रही है कि साल में 2 बार ये एग्ज़ाम करवाया जाएगा और इसकी वैलिडिटी होगी परी की जो 3 साल की होगी, और आप कितनी भी बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो 3 बातें निकल के आई है जी। आप B और C पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होंगे उसके लिए ये परी टेस्ट लिया जाएगा, जिसकी वैलिडिटी 3 साल होगी, और आप कितनी भी बार टेस्ट दे सकते हैं जी। इसमें कोई जर्नल के लिए, कोई BC के लिए, कोई रिजर्व कैटेगरी के लिए कोई अटैम्प्ट नहीं बताए गए कि आप इतनी ही बार परीक्षा में बैठ सकते हैं जी। और सिर्फ अपर जो एज है उसका आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी उम्र बढ़ जाती है, जो टेस्ट देने की लिमिट है, तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है जी। सम जो और फीचर्स हैं जी वो मैं बता देता हूँ। ये सबसे बड़ी बात है, ये 3 चरणों में होगा, 3 भागों में बांटा गया जी। सेपरेट CET ईच फॉर द 3 लेवल ऑफ। एक तो होगा 10वीं तक के बच्चों के लिए जिन्होंने पास किए, एक 12वीं वालों के लिए होगा और एक ग्रेजुएट वालों के लिए होगा। इसलिए आप मान के चलिए जी, CET का पैटर्न होगा वो 3 भागों में होगा। 10वीं वालों के लिए अलग से पेपर लिया जाएगा, 12वीं वालों को अलग से पेपर लिया जाएगा, और ग्रेजुएशन जिन्होंने कर रखी है उनके लिए अलग पेपर लिया जाएगा। सबकी वैलिडिटी 3 साल होगी। अगर आप एलिजिबिलिटी पूरी कर रहे हैं तो 10वीं वाला भी दे सकते हैं, 12वीं वाला भी एग्जाम पर ही दे सकते हैं, और ग्रेजुएशन वाला भी दे सकते हैं। जैसे ही पोस्ट आती है जी, अगर ग्रेजुएशन वाले की आती है तो आप मेन ग्रेजुएशन का भी दे सकते हैं, और 10वीं वाले का भी मेन दे सकते हैं, और 12वीं वाले का भी मेन दे सकते हैं। मैं थोड़ा सी आपको एग्जाम्पल दे के बता देता हूँ। जैसे SSC का एग्ज़ाम होता है जी, SSC के एग्ज़ाम के लिए एक GD कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है जो 10वीं के लेवल का होता है। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर आप CHSL देते हैं, कलर का एग्जाम होता है जी, वो 12वीं के लेवल का होता है, और CGL होता है वो होता है जी आपका ग्रेजुएशन लेवल का। तो ये सभी टेस्ट हैं, इनके लिए CGL हो चाहे SSC की मल्टीटास्किंग की MTS की पोस्ट हो चाहे CHSL हो, इनके लिए तो इस तरह तुसी सेपरेट CET एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है जी। आगे इसमें क्या होगा, किस लेवल पे होगा, देखो जी। Based on the screening done at the CET score level, the final selection for the requirement shall be made by separate specialized tier 2nd or 3rd of examination will shall be conducted by the representative requirement। देखिए जी क्या बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो कॉमन एलिजिबल टेस्ट लेगी, वो किसी भी तरीके की भर्ती नहीं करेगी, सिर्फ एक टेस्ट लेगी। अगर आपको भर्ती होना है तो उसके लिए अलग से आपको एक स्पेशल टेस्ट देना पड़ेगा, जिसको टायर 2 या 3rd के नाम से जाना जा सकता है। वही मैं आपको बता रहा हूँ जी। जैसे अगर आप CGL का टेस्ट देते हैं तो उसके लिए आपको परी देना पड़ता है, उसके बाद मेन, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो ये परिस्थिति बोल रहे हैं जी कि सिर्फ और सिर्फ जो ये परी वाला टेस्ट है वो ये लेगी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी,
बाकी 2 आगे के कार्य हैं वो वैसे ही जैसे पहले चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। उसके लिए अलग से जो अथॉरिटी है वो एग्ज़ाम करवाने का अपना कंडक्ट करने का प्रोग्राम रखेगी। तो कॉमन जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है सिर्फ और सिर्फ वो लेगी। इसमें मेन बात ये है कि आपका जो होगा वो 3 साल का वैलिड होगा। बार बार आपको इसी टेस्ट की अब प्री की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप मेन की या अपनी इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो निकल के आता है वो और मैं आपको बता देता हूँ जी। इसमें क्या रहेगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो क्या करेगी, रिकैप करेगी जी। आपका कैंडिडेट विल बी एलिजिबल होंगे, एप्लीकेबल होंगे, एबल होंगे क्या जी, रिकैप द एडवांटेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन द पोर्टल गिवन द चॉइस ऑफ सेंटर। देखिए जी, आप किसी भी सेंटर, भारत के अंदर कोई भी सेंटर आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टेस्ट होगा ऑल ओवर इंडिया सभी के लिए कॉमन होगा। आप कोई सी भी टेस्ट कर सकते हैं। आपको राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जो मर्जी आप जहाँ से हैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट को, अपने होम सिटी को आप चूज कर सकते हैं। सिटी वुड बी अवेलेबल इन द नंबर ऑफ लैंग्वेज। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है जी कि नंबर ऑफ लैंग्वेज में होगा, हिंदी में भी होगा, पंजाबी में होगा, इंग्लिश में होगा, मराठी, तेलुगु, जितनी भी लैंग्वेज होगी उसमें सभी में होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अच्छा जी, इसमें क्या होगा, ये क्या करेगा जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये करेगा क्या, ये घटाएगा जी नंबर ऑफ जो सर्कल है आपके। सीटी क्या करेगा जी, आप नंबर ऑफ सर्कल बार बार से आप क्या देते हो जी, परी एग्जाम देते हो, फिर परी एग्जाम देते हो, फिर परी एग्जाम देते हो। तो सबसे बड़ी बात ये है जी, ये आपकी जो नंबर ऑफ सर्कल है उसको कम करेगा। सीधा आपको मेन की तैयारी करनी पड़ेगी, आपको बार बार से आपका टेस्ट परी नहीं देना पड़ेगा। तो ये सारी इसमें नई जो फीचर्स हैं, जो नई बातें हैं वो निकल के सामने आ रही है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मेरे को कमेंट कर देना जी। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है, 2021 तक ये एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका CET होगा वो 3 साल तक वैलिड होगा। इसके अलावा आपको बार बार ये टेस्ट देने की अनुमति है, आप कितनी भी बार दे सकते हो। इसके अलावा ये 3 चरणों में होगा, 10वीं वालों के लिए, 12वीं वालों के लिए और ग्रेजुएशन वालों के लिए। ठीक है जी। इसके अलावा अलग अलग इसकी लैंग्वेजेस होंगी, आप अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर इसको दे सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सिटी के अंदर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, पंजाब, हरियाणा, कहीं भी। अच्छा, उसके अलावा एक और बात है जी, आपकी जो होगा होम डिस्ट्रिक्ट को आप चुन सकते हैं। आपको साल में इसको 2 बार देने की अनुमति होगी। एक बात और है जी, ये सिर्फ और सिर्फ आपका प्री एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा जो आपको मेन है या इसके अलावा इंटरव्यू है तो उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। इसका एडवांटेज ये रहेगा, आपको बार बार परी के अपने पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। परी की वैलिडिटी 3 साल हो जाएगी, जिसके कारण सिर्फ और सिर्फ आपको मेन और इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। बाकी जो एग्ज़ाम होते हैं वो एज इट इज़ ही रहेंगे। 2021 तक ये एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके लिए भारत सरकार ने 15 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च किए हैं। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर देना जी। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये आपके आने वाले भविष्य के लिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो ये आपके लिए जरूरी है जी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।